श्री राधे श्याम भक्तों, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और हमारे अनन्य शुभचिंतकों, श्री धाम वृंदावन से श्री नवनाथ कृष्ण का अभिवादन स्वीकार करें और इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से आपसे चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता पर कुछ विचार करें। हुआ एक बार यूं, किसी समय में एक किसान के गांव में टिड्डियों का बड़ा उत्पात रहता था। किसान खेतों की रखवाली करने के लिए पूरे दिन खेतों में रहता था और एक नदी के किनारे बैठ करके और गुलेल पर पत्थरों को चढ़ा करके और टिड्डियों से अपने खेतों की रक्षा किया करता था। गुलेल पर पत्थरों को चढ़ा करके और टिड्डियों को भगाया करता था। टिड्डियां जब भाग जाती थीं तो उन समय में एक बार किसान ने धरती को कुरेदने का काम किया। धरती कुरेदते कुरेदते एक बार उसे लगा कि यहां कुछ गड़ा हुआ है। उसने धीरे धीरे कुरेदा, देखा कि एक पात्र है। पात्र को खोला तो पात्र में देखा कि बहुत सारे पत्थर, गोल गोल करके बहुत सारे पत्थर उसमें भरे हुए हैं। वह सीधा साधा किसान, खाली समय, कोई काम नहीं, वह धीरे धीरे एक एक पत्थरों को निकालता था और गुलेल पर चढ़ा करके और नदी में उन पत्थरों को मारता था। उसे बड़ा मजा आता था। उसको लगता था कि पानी में जब जाकर के पत्थर और डब का आवाज करते थे तो मानो उसे बहुत आनंद आता था। करते करते उसने सारे पत्थरों को फेंक दिया। माताओं, भक्तों, जब दोपहर के कलेवा का समय हुआ तो किसान की पत्नी कलेवा लेकर के गई। साथ में उसका एक नन्हा सा बच्चा था। किसान की पत्नी कलेवा कराने बैठी किसान को, और जो छोटा सा बच्चा था उस पात्र में एक पत्थर बच गया था। उस पत्थर को निकाल करके यूं और उस पत्थर को मुंह में डाल लिया। पत्थर को मुंह में डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता, इस तरह से करते करते पत्थर के ऊपर के सारे लेप हट गए और वह पत्थर चमकने लगा। बाल स्वभाव बाल हट। उसने अपने माँ से कहा कि इसको ले चलो, हम इससे खेलेंगे। माँ लेकर के चली गई अपने घर। बच्चा उस पत्थर से, गोल पत्थर था, बच्चा उस पत्थर से खेल रहा था। रास्ते से कोई स्वर्णकार या पारखी गुजर रहा था। देखा कि बड़ा सुंदर पत्थर है। उसने जाकर के पास से देखा, कहा कि अरे ये तो कोहिनूर का टुकड़ा है, कोहिनूर का गोला है। चूंकि किसान की औरत भी वहीं पर खड़ी थी, अपने बच्चे को देख रेख कर रही थी। किसान की औरत से स्वर्णकार ने पूछा कि क्या तुम जानती हो कि ये टुकड़ा किस चीज का, ये गोल पत्थर किस चीज का है? कहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने पति को कलेवा कराने गए हुए थे, वहाँ एक पत्थर बचा हुआ था तो मेरा बच्चा लेकर के चलाया। बच्चा कह रहा, मैं क्या जानते हूँ। तो कि स्वर्णकार ने कहा कि अरे ये कोहिनूर है और इस एक टुकड़े के बदले, एक गोल टुकड़े के बदले तुमको जितना धन चाहिए हम उतना धन दे देंगे, लेकिन यह गोल पत्थर मुझे दे दो। झट से न किसान की औरत गोल पत्थर को ली और भागी गई किसान के पास।
किसान के पास जा करके और यह वृतांत सुनाई कि अजी सुनते हो? किसान बोला कि क्या? कहे कि देखो ना, ये पत्थर जो मेरा बच्चा लेकर के गया हुआ है, बगल के शहर का स्वर्णकार आया हुआ था और मुंहमांगा धन देने को तैयार है। कहता है कि अब पत्थर मुझे दे दो, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, अब हम लोग के गरीबी के दिन छूट जाएंगे। किसान कहा कि ये कोहिनूर पत्थर है? तो हाँ। कहा कि अरे ये तो इन ऐसे पत्थरों से तो पूरा का पूरा बर्तन भरा था और हमने एक एक करके नदी में सब फेंक दिया। और ये महाराज क्या बता, मैं उस पत्थरों को फेंकने की सदमा में उस किसान के प्राण निकल गए। कहने का तात्पर्य कि आप अपने एक एक श्वास रूपी बहुमूल्य पत्थरों को नहीं पहचानते हैं, इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास व्यर्थ जनि खोय, ना जाने किस श्वास का आवनि हो या न हो। एक एक क्षण, एक एक श्वास आपका वही बहुमूल्य पत्थर है और एक एक श्वास हम फेंक रहे हैं नदी में अनावश्यक कार्यों में, इसलिए इसकी हिफाजत करनी चाहिए। इन बहुमूल्य पत्थरों की हिफाजत करना मानो उन पत्थरों की हिफाजत करना है। इसलिए कहा जाता है कि जन्म हीरा जो तुझको मिला है, जन्म हीरा जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, यह लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा है कि श्वास मिला है, एक एक क्षण बेकार मत कीजिए। भगवान की कृपा से भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते रहिए ताकि इस भव सागर से पार होने का रास्ता मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों।